नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है नेटवर्क मार्केटिंग टॉक्स विद सूर्य सिन्हा प्रोग्राम में। जी हाँ, पिछले एपिसोड में आपने दशरथ ठाकुर जी को सुना, उनसे पूरी बातें हमारी नहीं हो पाई थी। इस हफ्ते फिर वो हमारे साथ आप लोगों के साथ मौजूद हैं डिस्कस करने के लिए। तो हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं दशरथ ठाकुर जी का। दशरथ ठाकुर जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम नेटवर्क मार्केटिंग टॉक्स विद सूर्य सिन्हा में। धन्यवाद गुरुजी, मैं सौभाग्यशाली हूं कि दोबारा आपसे मुझे मिलने का मौका मिला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। श्याम सुंदर देवनाथ जी, आपकी अपलाइन जी, ग्रेट अपलाइन जी, एक अच्छे इंसान जी। उन्होंने किस तरह से आपको आपके बिजनेस में सपोर्ट किया और कैसे आपके प्रोग्रेस में आपका साथ दिया? सर, श्याम सर के बारे में जितना भी बोलूं कम रहेगा, बहुत, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत झेला। चूंकि मेरा पढ़ा लिखा कम था और ज़्यादा करके उनसे मेरा फ़ोन में बात हुआ करता था। और जैसे आपने मेरे को बोला वैसे हर वक्त जब भी मैंने टूटने का कगार पाया तो श्याम जी फ़ोन में बोलते थे, ठाकुर जी मैं आपका साथ हूँ। और ऐसा कुछ दिन गया, पिछला 2 साल 3 साल, कि पहला फ़ोन श्याम जी ने मेरे को करते थे सुबह 6 बजे और पूछते थे कि आपका शेड्यूल क्या है, मैं आ रहा हूँ, आप घबराना मत। तो आप मैंने श्याम जी के बारे में मैं लोग जितना, उन्होंने बहुत बड़ी एहसान किया मुझे फॉरवर्ड में ला करके, कि अगर उन्होंने मैं जो क्वेश्चन करता था अगर उसका जवाब छोड़ के भाग जाते, मेरे को गाइड नहीं करते, तो आज शायद यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाता। तो श्याम जी ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया, गाइड किया। फिजिकली मेरे टीम में ज़्यादा करके होम मीटिंग किए, वीकली मीटिंग किए, मुझे हाथ धर के सिखाए कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो मैं तो उनका लिए जब तक जिंदा रहूँगा, आप और वो मेरे लिए भगवान है। मैंने भगवान को तो देखा नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ, एक विश्वास है मेरा धर्म ग्रंथ पढ़ने पर, मैंने कुछ ग्रंथों को स्टडी किया था कि भगवान आते हैं इंसान के रूप में, बशर्ते आपका पहचानने का तीसरा नेत्र खुला होना चाहिए। और आप दोनों मेरे ज़िंदगी में भगवान का वो पार्ट निभाए जो आज मैं यहाँ तक आ पाया। मतलब आपका ये है कि श्याम सुंदर देवनाथ जी हमेशा आपको फॉलो अप करते रहे सही तरीके से और आपको गाइड भी करते रहे। एकदम। मतलब एक अच्छे अपलाइन का फर्ज वो हमेशा साथ वो निभाते रहे। उसकी भूमिका एक अच्छे अपलाइन की भूमिका अच्छे से निभाते रहे। वो आपको हमेशा फॉलो अप भी करते रहे, आपको गाइड भी करते रहे। वेरी नाइस। मतलब आपका कहने का ये है कि एक अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए, कामयाब होने के लिए यहाँ पर एक अच्छे अपलाइन का बनना जरूरी है। बहुत जरूरी है। बिना अच्छे अपलाइन के नहीं हम सफल नहीं हो सकते। सफल आपकी ज़िंदगी में आप अगर कामयाब बने तो एक अच्छे अपलाइन की वजह से, बदौलत। ये बताइए, जैसे कि आपने कहा कि आपकी लाइफ में, आपके इस बिजनेस में श्याम सुंदर देवनाथ जी ने एक अच्छे अपलाइन की भूमिका निभाई। एक अच्छे अपलाइन बनकर सामने आए। क्या आप बताइए, क्या आप अपनी टीम के लिए अच्छे अपलाइन बने? एकदम बेशक। क्या बात जी, क्योंकि मैं एक वादा करता हूँ गुरुजी कि मैं जिनको साइन अप करवाता हूँ, अगर वो छोड़ के ना जाएं तो मैं 24 घंटा उनके पीछे लगा रहता हूँ। और मैं तब तक लगा रहता हूँ जब तक वो बंदा सफल ना हो जाए, क्योंकि टीम सपना देखता है अपना, लेकिन आंख होता है अपलाइन का। इसलिए हमें आपका एक किताब मिला था, आपको नेटवर्क के बारे में लिखे थे, वहाँ कुछ पॉइंटें थी जहाँ ईमानदार बनना है, जो लोग गलत तरीके के होते हैं, जिनका लेन देन गलत होता है, जिनका भाषा में गलत होता है, व्यवहार गलत होता है, वो सफल नहीं हो सकते हैं। तो मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि हमें लोगों को जुड़वाना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको सफल बनाना, क्योंकि टीम का सफलता ही हमारा सफलता है। और हम तभी सफल हो पाते जब टीम बनता है। तो उनसे अगर कुछ गलती भी होता है तो हमें उनको संभाल लेना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको याद होगा, मैंने हमेशा आप लोगों से एक बात कही थी कि आपकी टीम अपनी सफलता आपकी आंखों में देखती है। जी गुरुजी, जी याद है। जब आपकी टीम को उनकी सफलता आपकी आंखों में दिखाई दे देती है तो आपके साथ लगकर काम करती है। उन्हें उनकी सफलता दिखाई देनी चाहिए आपकी आंखों में। जिस दिन आपकी टीम की सफलता आपकी आंखों में दिखने लगेगी, आपकी टीम को उनकी सफलता आपकी आंखों में दिखाई देने लगेगी, उस दिन के बाद से वो सच्ची लगन, मेहनत, ईमानदारी के साथ आपके साथ काम करने लगेगी। जी। बहुत बढ़िया। ठाकुर जी, अब ये बताइए कि आपने फॉरएवर में इतने साल बिताए, आपने कुछ, आपको नेशनल टूर भी मिले होंगे जी फॉरएवर से। जो नेशनल टूर मिले वो कौन कौन से मिले? पहला मुझे मिला था जोधपुर में। अच्छा।
एवेंटा बाई ताज एक होटल हुआ करता था, उमेद प्लेस था, विवांता बाई ताज जो उमेद प्लेस था। और कभी जहाँ वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा रहा करते थे, सेलिब्रिटी रहते थे। मैं तो यूट्यूब में बोला हूँ गुरुजी कि मैं दंग रह गया कि रियल गुलाब का फूल हमारे ऊपर छिड़का गया। और मैं तहे दिल से आपका, इस कंपनी का, रेक्समन का और उस टाइम के कंट्री सेल्स मैनेजर अमरजीत उबी सर का धन्यवाद दिया कि मुझे वहाँ 10 लाख से ऊपर का जो मिलियनेयर्स क्लब का जो ट्रॉफी होता है वो मेरे को मिला। और पहले बार हमारे खानदान में हमारे हस्बैंड वाइफ हैं, हम लोग जो प्लेन में चढ़े थे। क्या कभी हम लोग प्लेन में नहीं चढ़े, फर्स्ट टाइम। क्योंकि हमारे घर में वो टूटा साइकिल के सिवा कुछ था नहीं, तो प्लेन तो सोचना ही बहुत बड़ा गुनाह था। कैसा लगा था हवाई जहाज में चढ़ के? मैंने वाइफ तो डर गई थी मैं भी डरा हुआ था कि ये घड़ स्टार्ट हो रहा है, पता नहीं कहाँ जाएगा। तो डर तो लगा था, लेकिन आप लोग का साथ था। गयासुद्दीन सर हमारे साथ थे, उन्होंने मुझे अच्छा से गाइड किया उस मैनेजर एडिट में। और मेरे को लगा कि ये कंपनी अगर यहाँ घुमा सकती है तो विदेश भी लेके जा सकती है। और दूसरा मैनेजर एडिट मेरा बेंगलोर में हुआ, ताज होटल में। बेंगलोर का जो विवांता बाई ताज होटल था वहाँ भी हुआ। वो तो बहुत शानदार नज़ारा था वहाँ का, वहाँ भी कुछ अलग टाइप का मिला। ये कंपनी इतनी रुपया हम पर खर्च करती है, ये पहले बार मुझे महसूस हुआ बेंगलोर में जा कर के। और तीसरा जो मिला हमें ग्रैंड छोला ITC चेन्नई में। यहाँ तो और मैंने क्या बोले, अब मैंने सपना साकार हो गया। मैंने हम तो सोच नहीं सकते हैं कि इतने अच्छे से जो ट्रीट दिया गया हमको कंपनी के द्वारा। और गुरुजी मैं बताऊं कि ये तीनों टूर मेरे लाइफ में हमारे पूरे खानदान को हिला कर रख दिया कि अब ये बंदा पागल नहीं, अच्छा काम कर रहा है। क्या बात है, बंदा पागल नहीं, अच्छा काम कर रहा है जी। अच्छा, आपको नेशनल टूर तो मिले ही मिले जी। आपको जोधपुर मिला, आपको बेंगलोर मिला और आपको चेन्नई मिला जी। और तीनों के दोनों बड़े अच्छे, बहुत बड़ी मेमोरी दी है ना। आपको राष्ट्रीय स्तर पर तो जाने का मौका मिला ही मिला, नेशनल टूर तो मिले ही मिले। इस नेशनल टूर के साथ साथ आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी टूर मिले जी, इंटरनेशनल टूर भी। अब इंटरनेशनल टूर्स आपको कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला, ये भी जरा हमारे दर्शकों को बताएं। गुरुजी वो सब आपका आशीर्वाद है कि मुझे इस कंपनी के द्वारा, ये कंपनी की ताकत को तब पता चला कि ये कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं घुमाती है, विदेश भी लेके जाती है। और 2015 में वो सपना साकार हुआ जब मैं इस कंपनी के पैसे से, कंपनी का टूर के द्वारा मैंने साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग पहुँचे। और सबसे बड़ा किस्मत रहा मैं वहाँ पर पहुँच करके कि वो सब तो मिला, लेकिन रेक्समन सर से मैंने डायरेक्ट मिला, जहाँ फ़ोटो उठा हम लोग का। वहाँ आपका चेयरमैन बोनस 2,64,00,000 वाला मिला। और मुझे पता चला वहाँ पर जाके, जो रफ गिफ्ट थे विश्व का सबसे बड़ा अचीवर और पूरे विश्व से लोग आए थे, तब वहाँ फॉरएवर का ताकत को पता चला। और मैंने वहाँ गांठ बांध लिया कि अगर इनके पास ये लोग विश्व का नंबर 1 बन सकते हैं, ठाकुर तू भी बन सकता है। और मैंने बहुत ऊर्जा के साथ उस दिन से काम को करना शुरू कर दिया। तो उसके साथ साथ मुझे एथेंस जाने का मौका मिला। यूरोप में जो एथेंस पड़ता है, कोस्टा नवारिनो एक विश्व की सबसे सुंदर बीच हुआ करती थी, आज भी है। और जहाँ पर बहुत सारा फिल्म जो फिल्माया गया है, हमारे भारत में जो फिल्में शूटिंग में आती है, बहुत सारा फिल्म का जो सीनरी है, उस बीच में हम लोग को रहने का मौका मिला। और जो विश्व का सबसे सुंदर बीचों में से एक आता है, और वहाँ पर भी हम लोग रहे थे। उसके साथ साथ ही कंपनी का इतना ताकत था कि हमको माइकोनिस लेके गई, आपको यूरोप में आता है, सेंटूरी लेके गई, सेंटोरनी भी लेके गई। और हम लोग एथेंस भी घूरे। और ये पूरे आपको याद है हम क्रूज पे भी सफ़र किए थे जी, है ना। हाँ, एथेंस से गए थे, से सेंटोरनी गए थे क्रूज से, फिर सेंटोरनी से क्रूज से गए थे हम लोग मिकोनोस में गए थे। राइट। सुबह हम लोग करीब 8 बजे उठे थे और शाम को हम लोग शायद पहुँचे थे। सारा दिन करीब हम और दीनदयाल पाटीदार जी, आप भी ऊपर गए थे, वहाँ हम लोग बहुत मस्ती किया। बहुत हवा में करीब हमको लगता था कि 200-250 की स्पीड से वो जहाज़ चलती थी। और इतना बड़ा क्रूज मैंने ज़िंदगी में अपने पहली बार देखा। हमने किताबों में पढ़ा था, सुन रखा था कि इतने 2-4 ताला 5 ताला का क्रूज हुआ करते थे। मेरा 7 जन्म सफल हो गया जब आपके द्वारा मैं इस कंपनी में उस क्रूज में चढ़ा, जहाँ पर वो 3-4-5 ताला का था। उसमें डांस पार्टी वगैरह वगैरह हुआ, होटल हुआ करते थे, मार्केट हुआ करते थे। एक पानी के जहाज़ में मार्केट भी है, होटल भी है, वो बियर बार भी हुआ करता था, डांस बार भी हुआ करता था, और सब लोग मस्ती से जा रहे हैं। ये तो मेरा सपना वहाँ साकार हो गया। और मैं सोच नहीं सकता था कि ये इतनी बड़ी कंपनी है और यहाँ तक लेके जा सकती है। ये मेरा बहुत बड़ा, आपने गुरुजी मेरा सपना पूरा किया इस कंपनी में ला करके। क्या बात है। देखा दोस्तों, ठाकुर जी को कितना सारा टूर मिला। ये जोहान्सबर्ग गए साउथ अफ्रीका में जी,
ये एथेंस गए, सेंटोर्नी गए, मिकोनोस गए, क्रूज में जाने का मौका मिला। ये जो टूर आपको मिला ठाकुर जी, क्या आपने कभी सोचा था कि विदेशों के टूर भी आप करेंगे? नहीं गुरुजी, हम लोग तो कभी पूरे आसाम में नहीं घूमे थे। अच्छा। पूरे इंडिया में हमको नहीं घूमे थे। विदेश जाना तो दूर का बात था, क्योंकि जिसके ऊपर 14 लाख का कर्ज हो, एक टूटा साइकिल हो, एक अच्छा घर ना हो, एक कच्चा घर हो, वो विदेश के बारे में कैसे सोच सकता है? भारत में भी कहाँ घूमे थे? कहीं नहीं गए थे। कहीं नहीं गए थे। तो जनरल ट्रेन का अपना यात्रा था, जनरल टिकट से हम चलते थे। और आज ये आपका आशीर्वाद है कि अगर नीचे रहता हूँ तो 8.5 लाख का कार में, और नहीं तो बाई प्लेन तो चली जाता हूँ। तो ये कंपनी का ताकत, आपका आशीर्वाद है। एक कंपनी हमें इतनी अच्छी मिली। सबसे बड़ा बात है गुरुजी आपका ट्रेनिंग। हम समझते हैं कि अगर इंसान सही मन लगा के अगर ट्रेनिंग ले ले तो कोई भी इंसान यहाँ सफल हो सकता है। कंपनी में वो ताकत है, आपके ट्रेनिंग में वो ताकत। क्या बात है। देखा दोस्तों, ठाकुर जी का कहना ये है कि अगर आप दिल लगाकर, मन लगाकर इस बिज़नेस को करते हैं, विश्वास के साथ, और ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड करते हैं, सीखते हैं और अपनी टीम को सिखाते हैं, तो आप भी यहाँ पर देश विदेश के टूर पा सकते हैं, आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं, लग्जरी कार ले सकते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, दूसरों की सहायता कर सकते हैं। रिश्तेदार पैसा मांगने आएंगे, कह सकते हैं लो भैया लो, कुछ मदद कर सकते हैं, कुछ मदद उनकी कर सकते हैं। एक साधारण इंसान भी। और शर्त क्या है उसकी? क्या करना पड़ेगा उस इंसान को? विश्वास करना पड़ेगा अपने आप पर, अपने अपलाइन पर और इस कंपनी पर कि जी अब पूरे जोश के साथ अगर कोई भी काम करना है, दिल से करें, टूट पड़े उस काम में। एक पागलपन, एक जोश, जुनून होता है सफलता के लिए। करें ना करें, कोई कुछ बोल दिया नेगेटिव हो जाए, कभी घर में कुछ हो गया तो नेगेटिव हो जाए, अपलाइन कभी डांट दिया तो नेगेटिव हो जाए। अरे यार, आप अपना गला माल दुकान चलाते हो तो कौन अपलाइन आपको चलाता है? आपके बच्चों को स्कूल कौन? मैं हमेशा ट्रेनिंग में बोलता हूँ लोगों की, आपके घर में एलपीजी गैस का सिलेंडर नहीं है, वो कौन अपलाइन ला के देगा? आपका पान का दुकान है, वो कौन अपलाइन आके खोलता है? आपको 10 बजे सर्विस में जाना है, कौन अपलाइन आके जगाता है? तो अगर वो काम हम अपने दम पर, अपने भरोसे कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस दिन व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग, खास करके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को अपने दम पर करना शुरू कर देगा, 101% वो सफल होकर रहेगा। क्या बात है, अपने दम पर करने की ठानना पड़ेगा बस। बहुत बढ़िया ठाकुर जी, कमाल कर रहे हैं आप तो। ठाकुर जी, अब ये बताइए कि जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं जी, इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपके क्या विचार हैं? गुरुजी, एक आर्थरन पीटर जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉक्टर हैं अथराइटिस का, उनका एक श्याम जी ने स्लाइड दिखाए थे हमको। वो बता रहे हैं कि आज के डॉक्टर अगर न्यूट्रिशन पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और जो लोग न्यूट्रिशन पर प्रैक्टिस जारी रखेंगे, वो आने वाले कल के डॉक्टर कहलाएंगे। और वर्ल्ड वाइड जो सर्वे आ रहा है कि हवा, पानी, खाना का जो दूषित होना डे बाई डे बढ़ रहा है, तो आने वाला दिन में परिपूरक आहार या पुष्टिकर खाद्य या डाइटरी सप्लीमेंट हम बोलते हैं, यही इस बिजनेस का बल है जो आने वाला दिन में लोगों को माने बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा, बहुत ज़्यादा माने समस्या को हल करेगा जो उनका फिजिकल समस्या है। तो मैं मानता हूँ कि ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो जीवन दान देगा लोगों को आने वाला दिन में, आज भी दे रहा है और आने वाला दिन में देगा। तो हमें इस प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा अगर हिंदी, आसामी, जिनका जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें जो पढ़ाई करें, विश्वास के साथ अगर लगें, सबसे पहले खुद प्रोडक्ट यूज करें। अगर उनका अपने पर फर्क पड़ता है तो लोगों से बोलें। और विश्व का नंबर 1 प्रोडक्ट है ये, इसमें कोई डरने की बात नहीं। देखिए, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, सब कुछ मानता हूँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा दर्शकों के सामने कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सिर्फ 8वीं तक पास हैं। 8वीं तक पास हैं। अब ये प्रोडक्ट की नॉलेज, प्रोडक्ट के बारे में एक साधारण सा नॉलेज, आपके पास इतना ज्ञान तो नहीं मिल पाया होगा प्रोडक्ट का डिटेल में। फिर भी प्रोडक्ट के बारे में आप कैसे बता दे रहे हो और इस पर विश्वास कैसे हुआ? क्या यूज़ करने से आपका विश्वास बढ़ा? जी, सबसे बड़ा जरूरी बात यह है गुरुजी कि मैंने खुद यूज किया। मेरा बायां वाला पाँव टूटा हुआ था। घुटने का नी को ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने बहुत जगह गया, गुवाहाटी से लेकर बहुत जगह डॉक्टर के पास गया था। वो जो बता रहे थे उस तरह से मेरा एक तो फाइनेंशियल अवस्था ठीक नहीं था, मैं नहीं कर पा रहा था। तो श्याम जी ने मेरे को बोला कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करो, पहले आप खुद देखो। और मेरा हाई प्रेशर था, शुगर के कगार पर आ गया था, नस की कुछ प्रॉब्लम थी, जो हाथ पाँव में झंझनाहट था। तो ये जो चैलेंज थे मेरे अंदर, तो मैंने जो प्रोडक्ट को यूज़ किया, आज मैं 57 ईयर्स के आसपास हो चला हूँ और 18 घंटा काम कर पाता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे विश्वास हुआ कि ये प्रोडक्ट में दम तो है।
और विदाउट ऑपरेशन मैंने ठीक हो गया। तो मेरे को लगा कि जहाँ मेडिकल साइंस नहीं मानते थे इस चीज़ को कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और नी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जो कि 3 टुकड़ा में हो गया था मेरा बायां पाँव का जो घुटना था। और आज इस प्रोडक्ट को खा के मैंने स्वस्थ हुआ, मेरा रिलीफ मिला, मैं खुद स्वस्थ हुआ। तब मैं अपने घर में कुछ लोगों को प्रोडक्ट यूज किया, जैसे मेरी वाइफ का प्रॉब्लम है वो जब ठीक हो गई तो मैं समझते हैं कि हम लोग अगर ठीक हो सकते हैं तो कोई भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट के बारे ज़्यादा मैं डिटेल में गया क्योंकि नहीं गया, क्योंकि मेरा वो क्या बोलते साइंस का माथा तो था नहीं, मैं ज़्यादा इसका डिटेल में नहीं गया। मैं लोगों को सीधा बोलता था कि सर आप प्रोडक्ट को पहले यूज करो, अगर आपको फर्क पड़ता है तो आप हमसे बात करना। और मैंने 1-2 लाइन बोलता था, ज़्यादा नहीं बोलता था, मैं किसी को तेल भी नहीं मारता था। 1-2 लाइन बोलता था, सर आपका जो वो प्रॉब्लम है इस प्रोडक्ट को आप खाओ, 1 हफ्ता 10 दिन बाद मेरे को बोलना क्या हो रहा है। और वो लोग खुद मेरे को ऑर्डर करते थे, मैं जाता था, बोलते ये कहाँ से लाते हो, बोले शिलंग से लाते हैं, ऐसी ऐसी कंपनी है। तो यहाँ पर 99% जो भूमिका है वो कंपनी का प्रोडक्ट का है, क्योंकि 9% जी 100% मानता हूं कि ये कंपनी जो 3000-4000 साइंटिस्ट जो लगा रखी है, या इसके पास लेबोरेटरी है, खुद की खेती है, बहुत सारा कंपनी आती है, लेकिन दूसरे से प्रोडक्ट लेके टाइप अप करके चलते हैं। और जिस दिन वो कंपनी जो लोग टाइप अप वाले हैं वो प्रोडक्ट देना बंद कर जाते हैं तो इनका हालत ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से ये कंपनी का सब कुछ अपना है, एथिकल है। और ये प्रोडक्ट अपने द्वारा बहुत सारा 300-350 बार टेस्ट करने के बाद इसको आउट किया जाता है। तो मैंने उस साइंटिस्ट से भी साउथ अफ्रीका मिला था जिन्होंने 2-3 हज़ार साइंटिस्टों को कंट्रोल करती है, उनका ट्रेनिंग भी मेरे को मिला था। तो मैं मानता हूँ गुरुजी 99% ये यहाँ काम प्रोडक्ट करता है, हम तो सिर्फ मीडिएटर हैं, उस उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुँचा देते हैं, बीच में पैसा कमा लेते हैं। एकदम ईजी बिजनेस है कोई विश्व में तो वो है फॉरएवर। देखा दोस्तों, ठाकुर जी का मानना यह है कि इस बिजनेस में 99% काम प्रोडक्ट का जाती है। प्रोडक्ट आपने किसी को दिया, इस्तेमाल करने को बोला, उसको फायदा हुआ तो अपने आप वो ऑर्डर करता है। सिर्फ यहाँ पर एक बार इस्तेमाल करना सिखाना है। मतलब ये जब तक वो इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक वो जानेगा नहीं, है ना। पहले इस्तेमाल करो फिर बात करो। हाँ, क्या बात है दोस्तों, कितना खूबसूरत बिजनेस है कि इस बिजनेस में प्रोडक्ट के दम पर बिजनेस बढ़ रहा है। मेरा भी यही मानना है ठाकुर जी कि हमारे इस बिजनेस में सबसे बड़ी पावर हमारे प्रोडक्ट की है। हमारे प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट मार्केट में किसी के पास नहीं। अगर हम अपने प्रोडक्ट को लोगों को यूज करना सिखा देते हैं, अपना बिजनेस वैसे ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट को लाकर अपने घर में रखेंगे नहीं चलेगा, कुछ नहीं होने वाला। प्रोडक्ट को लोगों के घरों तक पहुंचाना पड़ेगा, लोगों को इस्तेमाल करना सिखाना पड़ेगा। एक बार अगर कोई इस्तेमाल कर लेगा वो बार बार इसका आदी हो जाएगा, मुरीद हो जाएगा। बहुत बढ़िया ठाकुर जी, अब आप अपने आप को आने वाले समय में भविष्य में कहाँ देखते हैं फॉरएवर के बिजनेस में? गुरुजी, मैं इस फॉरएवर का जो बिजनेस है मैं अभी काम करना शुरू किया हूँ और मैं फुल टाइम होने जा रहा हूँ, फुल टाइम लगूंगा। और मैं सिर्फ असम में सीमित ना रह के मैंने पुणे में भी अपना जॉइनिंग दिया हूँ, बिहार में भी है, और जहाँ मैं गोरखपुर में रहता हूँ वहाँ भी कुछ अच्छे से साइनअप कराया हूँ। बंगाल में भी मेरा कुछ साइनअप हुआ है और मैं इसको इंडिया लेवल पर करने जा रहा हूँ। क्या बात? मेरा एक ही सपना है कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि मेरे बच्चे मुझे याद करें, क्योंकि इतना दिन हम लोग को जो परिचय होता था ये होता था कि ये फलाने के बच्चे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं जाने के बाद मैं अगर दुनिया से चला भी जाऊं तो एक इतिहास रच के जाऊं, ताकि यूनेस्टेक परिवार में जो आपने मेरे को शिक्षा दिया वो रिटर्न मैंने विश्व का नंबर 1 बन के दिखाऊंगा। ये मेरा सपना है और मैं पूरे फुल जोर से लगा हूं। दुनिया का कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा पागल हूं और पागल इतिहास रचते हैं और मैं इतिहास रचने के इरादे से इसमें काम करने के लिए आया। बहुत बढ़िया ठाकुर जी, मैं आपके साथ हूँ। जब आपने ये निर्णय लिया है आपको हमेशा मेरा साथ मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब ठाकुर जी ये बताइए, इस बिजनेस को बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। आने वाले 5 साल के बीच में, आने वाले 5 साल में आप अपने आप को किस लेवल पर पाते हैं, किस लेवल पर देखते हैं कि आप किस लेवल पर पहुंचेंगे? किस लेवल पर? गुरुजी, मैं इसमें अभी तक सोरिंग हूँ और डायमंड तक का मेरा अभी तक जो प्लानिंग चल रहा है, डायमंड तक तो मैं जाऊंगा किसी भी, ये 5 साल के अंदर। जी अच्छा जी, काम इसमें कुछ नहीं है, मैं देखा इसका अंदर कुछ नहीं है। हाँ। सिर्फ हमें ऑनेस्टी के साथ काम में उतरना पड़ेगा। बिल्कुल। और हमारे पास फील्ड में जगह है, भारत में बहुत सारा पोटेंशियल इस काम को करने के लिए। और मैं लेवल 3 पर टारगेट कर रहा हूँ। लेवल 3 जी, लेवल 3 चेयरमैन मैंने देखा
आपने हमें ट्रेनिंग में बताते थे कि यहाँ काम करो तो चेयरमैन बोनस के लिए करो, और लेवल 3 अगर चेयरमैन बोनस अगर हम लोग उसके लिए काम करेंगे तो बहुत ऊर्जा के साथ, बहुत होशो हवास के साथ, बहुत एक्टिविटी, बहुत एक्टिव होकर काम को करना पड़ेगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि 5 साल के अंदर मैं कम से कम तो 2 बार लेवल 3 को टच करूँगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं विश्व स्तर पर अपने आप को स्थापित करूंगा कि ये कम पढ़ा लिखा इंसान भी सफल हो सकता है। तो उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। क्या बात है, मतलब यहाँ पर आप ये साबित करके दिखाएंगे कि एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी फॉरएवर में बड़ी से बड़ी सफलता पा सकता है। जी, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, आप फॉरएवर कर रहे हैं कई सालों से और आपने फॉरएवर से पैसा भी कमाया। जी। क्या इस पैसे से आपने कुछ गरीबों पर या दान पुण्य में या चैरिटी में भी कुछ इस्तेमाल किया पैसा? गुरुजी, जब हमारे यहाँ उग्रवादी इलाका है असम में, तो एक बार कुछ जातीय हिंसा हुआ था और उसमें मैंने खुद 25,000 रुपया दिया था। क्या बात है। और करीब 15,000 रुपया और मैंने टीम से कलेक्शन करके 40,000 रुपया मैंने वहाँ भेजा जहाँ पर लोग गुड़ चीड़ा वगैरह ले आकर देते थे। अब चूंकि हमें टीम और सर्विस दोनों संभालना होता था, मैं नहीं जा सकते थे वहाँ पर, तो उस तरह के जो हमारे रिलेटेड में थे उनको बुलाया। मैं बोला कि 40,000 रुपये लेके उन गरीबों को आप दान दे दो। एक दूसरा बात, मैं जहाँ रहता हूँ बोगाई गांव में, उस एरिया में 5 पागल हैं जिनको दुनिया नहीं पूछते, उसको उनका खबर दशरथ ठाकुर लेता है। क्या बात है। कैसे जी, मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि उनको, जैसे वो चाय की दुकान पे मैं बोल कर रखा हूँ कि जब इस रास्ते से लोग गुजरे तो इनको चाय वगैरह जो भी पूड़ी परोठा लगता है आप दे देना, पैसा मैं दूंगा। और कुछ ऐसे रास्ते में मिल जाते हैं कि महीना में मैं 2 से 3,000 रुपया उनको बांट देता हूँ। क्योंकि भाई एक चीज़ देखा, ब्रह्मांड में जो भी मेरे पास आया सिर्फ मेरे लिए नहीं आया, मेरे बच्चों के लिए नहीं आया, उसमें बहुत लोगों का अंश होता है, बहुत लोगों की दुआ होती है। उस दुआ को रिटर्न हमें करना है, क्योंकि हम जितना भी अपने पास रखेंगे अगर कुछ दुनिया में ना देंगे तो ये सफलता कोई सफलता नहीं होता है। बिल्कुल। जैसे आपसे सीखा, आपने बहुत सारा गांव को गोद ले लिए हैं। वहाँ पर मैं देखता हूँ यूट्यूब में कि जाकर के आप लोगों को खाना खिलाते हैं, गरीब की लड़कियों को शादी करवाते हैं, लेटरिन बाथरूम के साफ़ सफाई के बारे में जो आप खर्च करते हैं, तो आप बड़े लेवल पर करते हैं, हम लोग छोटे लेवल पर करें। और मैं अपने टीम में शिक्षा देता हूं कि अगर कोई मैनेजर का 1 लाख रुपया आता है तो कम से कम 2-4 हज़ार रुपया गरीबों में बांट दिया करो, क्योंकि उनका भी एक आशा रहता है। हम भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जब हमारे पास 2 पैसा आता है तो हमारा ये कुछ सामाजिक दायित्व तो आता है कि हम जो कमज़ोर हैं, जो एक आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उन्हें कुछ कुछ मदद कर सके। तो ये मैं अपने टीम में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि आपने ही हमें सिखाया था कि हम संसार में आते हैं तो हमारा बहुत सारा नैतिकता जिम्मेदारी होता है जो कमज़ोर लोगों को हेल्प करें। तो ये चीज़ श्याम जी ने हमें सिखाए हैं, श्याम जी भी करते हैं, मैं भी करता हूँ और अपने मैनेजर से भी करवाता हूँ कि हम लोग कुछ लोगों को डोनेट करते चले, हर महीना कुछ कमज़ोर लोगों को दे। बहुत बढ़िया। मतलब आप एक सच्चे विनर्स ट्रैकर का फर्ज निभा रहे हैं, जी, है ना? जी जी, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि क्या भविष्य में भी जैसे आप पैसा कमाएंगे, क्या कुछ बड़ी कल्पना की है आपने, कुछ अच्छा समाज के लिए करने के लिए? गुरुजी, मैं सोचता हूँ कि जो मेरा एक सपना है, आपको आज बोल ही देता हूँ कि चूंकि माँ बागेश्वरी का आशीर्वाद से मुझे बिजनेस बोगाई गाँव में मिला, और जब मेरे पास अच्छे पैसे आ जाएं, जिस दिन मैं आप लोगों का लेवल पर टच कर जाऊं, तो मैं 100 गरीब लड़कियों को शादी कराने का सोचा हूं, जो हर बिरादरी से 10 लड़की होगी। क्या बात। पूरे हमारे भारत में जितने बिरादरी हैं उनमें 10-10 का 8-8 करके चुनाव करूंगा और 100 लोगों के लिए मैं 2 से 3 करोड़ रुपया खर्च करके उनका शादी ऐसा अच्छे जगह पर दूंगा कि वो भी याद करें कि कोई फॉरएवर का यहाँ मैनेजर हुआ करता था, स्टोरिंग मैनेजर, सफाई मैनेजर था। ये मेरा सपना है और मैं ये चीज़ को अपने टीम में शेयर करके रखा हूँ कि हम लोग सब मेहनत से काम करें। 100 कन्याओं की शादी करना चाहते हैं। ये मेरा ड्रीम है कि 100 गरीब लड़कियों को हर बिरादरी से हो, मैंने उसमें सारे बिरादरी जितने हमारे भारत में हैं 8-10 करके उठाएं उनको, और एक कम से कम 3 से 4 करोड़ का वो प्रोजेक्ट होगा मेरा, जो इनको हम शादी में लगाएंगे। इतना पैसा लगा देंगे? जी लगाएंगे। यही इतने में तो आप ज़्यादा लड़कियों की शादी कर देंगे। मैं यही सोचता हूँ। जब आप शादी सामूहिक विवाह करवाएंगे, क्या करेंगे? सामूहिक विवाह जो होता है, सामूहिक विवाह में तो कम पैसे में हो जाएगा कि वो तो सारा खाने पीने का तो एक ही जगह पे हो रहा है। जी, उन लड़कियों को भी संख्या बढ़ा देंगे, 200-300 कर देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गरीब कन्याओं की शादी करवाना, उनके घर को बसाना, है ना? आप ऐसा करेंगे, मेरी शुभकामना आपके साथ है। ठाकुर जी, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि उन्हें फॉरएवर में जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए और फॉरएवर में वो कैसे कामयाब हो सकते हैं, उसके कुछ
सूत्र बताएं, फॉर्मूलाज बताएं। जी दोस्तों, मैं ये बताऊंगा कि फॉरएवर में जुड़ने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि उसका शिक्षा लेना, नॉलेज लेना। और मेरा मानना है पिछला 5 साल से जो आपने अपना विनर्स टेक एजुकेशन सिस्टम जो स्थापना किया, उसमें हमें एक गुरु, एक पिता के साथ साथ एक अच्छा गाइड मिला। और मैं मानता हूं कि जब तक गुरु का आशीर्वाद ना हो, कि अच्छी शिक्षा की व्यवस्था ना हो, तब तक इंसान सफल नहीं हो सकता है। ये मेरा मानना है कि विनर्स टेक परिवार जो एजुकेशन सिस्टम लोगों को देता है, इस पर हम अपने टीम को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें। और जब लोग हमारे नीचे शिक्षित होंगे तो हमारा टीम बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। और उस विनर्स टेक का जो शिक्षा का जो मापदंड है, जो कैलकुलेशन है, मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छा है। मैं पिछला 5 साल से खुद कर रहा हूँ। उस कैलकुलेशन में कोई ऐसा एंगल नहीं बचता है कि जहाँ इंसान असफल हो जाए। सारे सफलता का सूत्र उसमें निहित होता है। और मैं मानता हूं कि सब लोग, जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, वो लोग आएँ और विनर्स टेक एजुकेशन सिस्टम के द्वारा अपने आप को पहले शिक्षित करें, अपने टीम को शिक्षित करें, और बहुत जल्दी से जल्दी इसमें सफलता पा सकते हैं। क्योंकि बिना शिक्षा आधा अधूरा ज्ञान लेके ज़िंदगी में कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। हम लोग आज अगर आगे बढ़े हैं, इसका पीछे सारा श्रेय विनर्स टेक परिवार का है। क्योंकि हम भले शिक्षा स्कूली पढ़ाई में कम तो थे, नहीं था हमारे पास, लेकिन आपका जो एजुकेशन मिला वो हम लोग को कईयों से बहुत भारी पड़े। हम लोग फील्ड में जा करके उसका वो ताकत था, वो पावर था कि हम लोग अपने दम पर उस शिक्षा के बदौलत अच्छे अच्छे को मात दे पाए टीम फील्ड में जा करके। ये मेरा मानना है। तो मैं मानता हूँ टीम के लिए, पूरे भारतवासी के लिए, कि अगर कोई भी बंदा विनर्स टेक को अगर फॉलो करता है, बात को मानता है, उस असूलों को मानता है। जैसे आपका एक उस बीच में एक बात आता है जो आप हमेशा हम लोग को बताते हैं, ईमानदार बनिए, विश्वसनीय बनिए और ऑनेस्ट बनिए। ये 3 बात अगर कोई मान लेता है, सच्चे बने, ईमानदार बने, विश्वसनीय बने और चरित्रवान बने। और ये चीज़ मैं देखा हूँ कि विनर्स टेक परिवार में जो लोग मान जाते हैं, मैंने देखा था कि बहुत अंग्रेजी बोलने वाले आए थे, आज हम लोग के सामने खाली पड़ गए, फीके पड़ गए, क्योंकि हम लोग को आप पर भरोसा था, इस एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा था। और वो इतना पावर भर दिया, इतना ताकत मिलता है उस चीज़ से हमें, कि हम जाके फील्ड में बिंदास काम को कर पाते हैं। तो मैं पूरे भारतवासी से, खास करके विनर्स टेकर जो तो है ही है, लेकिन पूरे भारतवासी से मेरे तरफ से एक मैसेज है कि वो लोग विनर्स टेक में आए, ज्वाइन करें और इस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करें। मेरा मानना है कि यहाँ कोई भी बंदा अगर ईमानदारी से 6 महीना से 1 साल 1.5 साल अगर काम करता है, तो यहाँ लाखों रुपया इजी कमा सकता है। क्योंकि यहाँ काम एजुकेशन सिस्टम करता है। और एजुकेशन सिस्टम अगर हम लेते हैं, तो अगर मैं दशरथ ठाकुर अगर कम पढ़ा लिखा इंसान अगर यहाँ पर सफल हो सकता हूँ, इंडिया से लेकर के विदेश का टूर पा सकता हूँ, कार प्लान अचीव कर सकता हूँ, एक सोरिंग मैनेजर बन सकता हूँ, तो यहाँ हर बंदा बन सकता है। बशर्ते उन्हें अपने जिनका जो एजुकेशन है, जिस सेक्टर से है, अपने को खाली करके गुरु के साथ समर्पण हो जाए। क्योंकि समर्पण के बिना यहाँ कुछ नहीं होगा। और मैं मानता हूँ कि गुरु के आशीर्वाद के बिना भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो गुरु का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। वो मेरे लाइफ में मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ कि मैं रोडपति से करोड़पति बना, वो सिर्फ और कुछ नहीं, आपका एजुकेशन सिस्टम रहा। तो मैं मानता हूँ कि अगर मेरे जैसे साधारण इंसान इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं, तो इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बशर्ते विनर्स टेक एजुकेशन सिस्टम को लेके चलना पड़ेगा। हम 2-4-6 मिनट चलने के बाद अगर अपने आप को बहुत कुछ जान गए हैं, ईगो अगर हमें टच कर देता है कि अरे अभी क्या, गुरु से नहीं होने से भी हो जाएगा, मैं गुरु के बिना भी कर सकता हूँ, तो ये दोस्तों मेरी गलत, आप लोगों का या मेरा गलतफहमी होगा। क्योंकि बिना सहारे, एक डोर के बिना सहारे पतंग भी नहीं उड़ सकता है। तो हम तो इंसान हैं। तो हमें जिस जगह से, जिस बेस से हमें एजुकेशन मिला, मरते दम तक हमें अपने गुरु को प्रमोट करना है, उनके साथ रहना है और उनके आशीर्वादों को लेके मैं मानता हूं कि विश्व में हम लोग पूरे विनर्स टेकर अगर एक साथ मिल जाए, तो विश्व में हम लोग बहुत जल्दी नंबर 1 का झंडा गाड़ सकते हैं और भारत पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 बन सकता है। ये मैं मानता हूँ, अंदर से मानता हूँ, मैं आत्मा से मानता हूँ इस बात को। क्योंकि अगर मेरा जो पुराना बात तो याद आता है, मैं कभी अकेला अकेला रोया करता था बारिश में, जब साइकिल से जाता था, उस टाइम आपका कभी फोन जाता था, ठाकुर जी आप बहुत आगे जाएंगे, आप इस काम को इस तरह से कीजिए, इस तरह बहुत तरह गाइड मेरे को मिला आपके द्वारा, जो फोन में मुझे मिलता था। अब उस चीज को मैंने लेकर के कई बार मैंने कलकत्ता आया, आपसे तो आपको आसाम होना उस तरह का नहीं जाना होता था, तो दूर तो बहुत था, लेकिन मैं आ जाता था, टीम को लेके आ जाता था। और जैसे जैसे मेरा टीम यहाँ आया, एजुकेशन सिस्टम जो विनर्स टेक परिवार से हमें मिला,
उस एजुकेशन का बदौलत है कि मैं सिर्फ सफल हूँ ऐसा नहीं है, हमारी टीम में बहुत सारे सफल हो गए जिन्होंने लाखों कमा रहे हैं। बहुत तो बढ़िया। पूरे भारतवासी के लिए मेरा एक मैसेज है कि जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, सोच रहे हैं जुड़ने के लिए, वो देरी ना करें, जल्दी से जुड़ें और इस सिस्टम को खास करके आपको फॉलो करें। आपका आशीर्वाद हो, आपका एक दृष्टि अगर किसी पर पड़ जाता है तो मैं सोचता हूं कि ये पत्थर भी हीरा बन सकता है। क्या बात ये है। मेरा मानना है, क्योंकि मैं एक पत्थर था, दर दर ठोकर खाता था, और आज मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के द्वारा, आपके आशीर्वाद के द्वारा मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे घर में, मेरे फैमिली में जो परिवर्तन आया, आज सब लोग हमें एक ऊंचे नजर से देखते हैं। क्या बात है। कभी बहुत पागल बढ़िया। के नामों से हमें नवाजा जाता था, आज एक अच्छे ऊंचे नजर से देखते हैं। आज हमारे रिश्तेदारी में हमारा ओहदा बढ़ गया है, हमारे डिपार्टमेंट में हमारा ओहदा बढ़ गया है, हम जहां भी जाते हैं वहां लोग सम्मान से इज्जत देते हैं। पैसा तो है ही है, मान सम्मान मिलता है, हमें स्टेज मिलता है। ये सिर्फ एक ही चीज का, वो है आपका आशीर्वाद और विनर्स टेक परिवार का एजुकेशन सिस्टम। अगर मैं मानता हूं कि अगर जो भी आपके संरक्षण में आए, आपके रेडिएशन में आ जाता है, आपका दृष्टि अगर उसके ऊपर पड़ जाता है, तो मैं समझता हूँ हर फकीर यहाँ अमीर बन सकता है। बहुत बढ़िया। यही मेरा मैसेज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ठाकुर जी, आपने अपना कीमती समय दिया, यहाँ दर्शकों से बात किया। दोस्तों, अभी आप लोगों ने दशरथ ठाकुर जी की बातें सुने, इनके विचार सुने, कैसे ये कामयाब बने आपको मालूम चला। दोस्तों, अगली बार हम फिर किसी अपने एक नए विनर्स ट्रैकर के साथ यहाँ आप लोगों के सामने मौजूद होंगे, उसकी सफलता को जिक्र करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप सबको मेरा दशरथ ठाकुर जी का सबका सलाम। धन्यवाद।